अस्सलाम वालेकुम, मैं मिस गुलरख लोधी। मैं आज लाइव आई हूँ आप सबके साथ। सो एक्चुअली वी कैन डिस्कस कि फेसबुक हमारे एड्स अप्रूव क्यों नहीं करता। ये एक बहुत बड़ा रीज़न इस वक्त है जो बहुत सारे डिजिटल मार्केटर्स जो है वो उसको बेयर कर रहे हैं कि फेसबुक उनके एड्स जो है वो अप्रूव नहीं करता और उनको वो समझ भी नहीं आता कि हमारा ऐड क्यों अप्रूव नहीं हुआ। बहुत सारी वजूहात होती हैं फेसबुक के ऐड अप्रूव ना करने की, जो हम लोग क्योंकि फर्स्ट टाइम कोई ऐड चला रहे होते हैं, हमारा एक्सपीरियंस नहीं है ऐड चलाने का, तो इसलिए हमें अंदाज़ा नहीं होता इस चीज़ का कि वाई फेसबुक इज़ एक्चुअली नॉट अप्रूविंग आवर एड्स। देयर आर सो मेनी रीजन्स जिसकी वजह से फेसबुक अपने हमारे ऐड जो हम उसको देते हैं वो अप्रूव नहीं करता। बहुत सारे रीजन्स आप लोगों को मालूम भी होंगे, बहुत सारे रीज़न मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ क्योंकि मैं काफ़ी सारी इस वक्त तक ऑलमोस्ट 1000+ कैंपेन्स में डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर चला चुकी हूँ। और फेसबुक के ऊपर कौन सा ऐड है, किस तरह की इमेज होनी चाहिए, किस तरह की बॉडी होनी चाहिए, कौन सा टेक्स्ट होना चाहिए जो हम उसके ऊपर प्रमोट कर सकते हैं। तो आप लोगों को भी अगर कोई क्वेश्चंस हैं इस तरह के कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस आई है फेसबुक के ऐड अप्रूव होने की वजह से, या आपके ऐड बार बार रिजेक्ट हो रहे हैं, या ऐड रिजेक्ट होने की वजह से आपका ऐड अकाउंट उड़ गया है, ऐड अकाउंट लोगों के ब्लॉक हो जाते हैं, उसके बाद उनके पेज ब्लॉक हो जाते हैं, फिर इन दी एंड उनका अपना प्रोफाइल अकाउंट भी ब्लॉक हो जाता है क्योंकि वो बार बार फेसबुक की कुछ पॉलिसीज़ हैं, कुछ टर्म्स एंड पॉलिसीज़ हैं वो उनको वायलेट कर रहे होते हैं। उसकी वजह से उनके बार बार जो है ना वो अकाउंट्स ब्लॉक हो रहे होते हैं। तो अगर आपके साथ कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है जिसकी वजह से आपको कोई भी ऐसी परेशानी पेश आई है तो यू कैन शेयर विद मी, यू कैन आस्क द क्वेश्चन इन टुडेज सेशन। आई विल बी देयर विद यू लाइक फॉर half an hour and we will be together. So first I would like to know the problems you people are actually having while your campaigns. आप लोगों की कोई campaigns कोई ऐसी problems जो आपको फेस आई हो तो आप लोग मुझसे ज़रूर शेयर करें। आपके ऐड कभी अप्रूव ना हुए हो, आप लोगों को आपकी कोई इमेज में कोई प्रॉब्लम आ रहा हो, आप लोगों की बॉडी में कोई प्रॉब्लम आ रहा हो, यू कैन डेफिनेटली शेयर विद मी। थैंक यू सो मच for watching the live session and stay with me and ask the question and I'll be there to help you. Okay, if you people are not asking, so let me try it first. सबसे पहले जब हम कोई भी ऐड चलाते हैं और हमारा ऐड डिसअप्रूव हो जाता है तो हमें उसके लिए सबसे पहले जो है वो रिजेक्टिंग के इश्यूज़ को आइडेंटिफाई करना चाहिए। देयर आर 4 थिंग्स जिसके अंदर आपके इश्यूज़ आ सकते हैं। सबसे पहले आपकी हेडलाइन है, अगर आपके हेडलाइन में कोई इशू है। सेकेंड होता है आपकी बॉडी, जो आपका टेक्स्ट होता है, आपकी हेडलाइन, उसके बाद आपका टेक्स्ट आता है जिसके अंदर आप अपना कंटेंट लिखते हैं या अपनी कॉपी राइटिंग वहाँ पे राइट करते हैं। तीसरा आता है आपका इमेज, जो आपने इमेज बनाया है उसका साइज क्या है, उसमें आपने टेक्स्ट कितना डाला है। ऑल दीज थिंग्स काउंट्स अ लॉट व्हाइल यू आर एक्चुअली रनिंग योर कैंपेन। उसके बाद आपका आता है कॉल टू एक्शन, दैट इज नोन एज CTA। आप अपना ऐड दिखाने के बाद लोगों से कौन सा कॉल टू एक्शन लेना चाह रहे हैं। You want them to call you, you want them to text you, you want them to connect with you on WhatsApp. What sort of call to action you want to get from your audience? Okay, there are some reasons. सबसे पहले तो मैं जाती हूँ आपके हेडलाइन के इशू के ऊपर कि कौन कौन से हेडलाइन के इश्यूज आते हैं आपके ऐड रिजेक्शन की वजह से। एक जो सबसे मेन इशू है वो ये आता है कि आप हेडलाइन के अंदर किसी चीज़ की गारंटी ले रहे हैं, आप कोई मतलब फॉल्स एक्यूज कर रहे हैं या आप कोई प्रॉमिस कर रहे हैं। अगर आप कोई प्रॉमिस लीड कर रहे हैं या आप कोई मिसलीड कर रहे हैं या आप कोई इस तरह का लोगों को इस तरह की कोई ऑफर दे रहे हैं जिसमें आप उनको ये कह रहे हैं कि भाई मेक मनी लाइक मेक $1000 in 1 week, या आप ये बोलेंगे मेक $20,000 in 3 days, तो these sort of headlines will totally be rejected. क्यों? क्योंकि फेसबुक इटसेल्फ सेज कि आप अगर कोई मिसलीडिंग कम्युनिकेशन अपनी ऑडियंस के साथ करते हैं, अगर आप कोई इस तरह की बात उनसे करते हैं जिसमें आप कोई प्रॉमिस कर रहे हैं उनसे दैट आई एम गोना गिव यू, दैट इज माई प्रॉमिस, नो यू कैन नॉट डू इट, क्योंकि आप कर नहीं सकते हैं। ठीक है, इट माइट बी पॉसिबल कि आप लोगों को ऐसा कोई रिजल्ट दे रहे हों, लेकिन इट माइट नॉट बी पॉसिबल कि आप उनसे मिसलीड कर रहे हो, आप उनसे कोई ऐसा प्रॉमिस करके जो आप पूरा नहीं कर सकते। हो सकता है कि आप उनसे फिर वो आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे रहे हैं, वो आपको आप उस पर कोई चार्जेस उनसे चार्ज करें एंड यू आर अनेबल टू गिव देम दैट। तो फेसबुक डजंट अलाउ द सच सॉर्ट ऑफ हेडलाइंस
जिसकी वजह से आपका एड डायरेक्टली रिजेक्शन में जाता है। आपको जॉब पोस्ट करना है, आपको किसी तरीके का कोई प्रॉमिस करना है, यू मेक मनी, यू कैन डू लाइक दैट, आप ये खरीदें इतने में बेचें, दैट इज समथिंग, नो यू कैन नॉट डू इट। आप कोई इस तरह की ऑफर, कोई इस तरह का रिजल्ट आप उनको दे सकते हैं जिसमें आप एंड रिजल्ट उनको दे रहे हो, दैट इज फाइन, दैट इज टोटली फाइन। लेकिन इफ यू आर प्रॉमिसिंग फॉर समथिंग विच यू कैन नॉट डू, फेसबुक विल रिजेक्ट योर कैंपेन। दैट इज द फर्स्ट रीजन। ओके, द सेकेंड रीजन इज अबाउट बॉडी। बॉडी के अंदर जो आप कॉपी राइटिंग कर रहे हैं, अगर आपका टेक्स्ट या आपका कोई जिस तरह, अगर आपकी एक लाइन या 2-3 लाइन्स भी अगर आपकी किसी और के टेक्स्ट से निकाली हुई हैं या आपने कहीं से कॉपी की है, देन योर एड और योर कॉपी राइटिंग विल एक्चुअली बी रिजेक्टेड। अगर आपने अपनी कॉपी राइटिंग के अंदर कोई ऐसी बात कही है जो आपने कहीं और से कॉपी की है, तो आपका एड जब भी जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। नाउ द थर्ड थिंग इज एक्चुअली योर इमेज। दैट इज द मेन थिंग विच आई एम गोना टेल यू, जो बहुत सारे लोग आपको नहीं भी बताएंगे और मे बी अगर आपको वो मालूम हो, बट यू आर अनेबल टू डू इट बिकॉज आई हैव, जितने भी स्टूडेंट्स जितनी मैंने अभी तक वर्कशॉप्स ली हैं, वो अभी तक वर्कशॉप्स के अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही आता है कि स्टूडेंट्स को एड को अप्रूव कराना नहीं आता। जो आपकी एड इमेज होती है, जो आप डिज़ाइन करते हैं आर्टवर्क, लेट मी शो यू कि आप उसको अप्रूव कैसे कराते हैं। आपको क्या पता कि आप फेसबुक मेरी इस एड को अप्रूव कराएगा कि नहीं। देखिए, देयर इज़ अ मेन रीज़न कि आपके ऐड अप्रूव नहीं होते, क्योंकि उसके अंदर एक रूल होता है 80-20 का। देयर इज़ अ रूल ऑफ 80-20। इट मीन्स कि आपकी जो ऐड है, आपका जो इमेज है, ये जो आपकी इमेज ऐड है, ये मेरा इमेज ऐड है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और इसके अंदर मैंने सिर्फ और सिर्फ 20% टेक्स्ट रखना है। आर यू गेटिंग इट? इस इमेज ऐड के अंदर आपका 20% टेक्स्ट होना चाहिए, बाकी जो आपका 80% का हिस्सा है वो पूरा आपकी इमेज होनी चाहिए। अगर आपके टेक्स्ट इमेज के अंदर पूरा का पूरा आपने इसके अंदर टेक्स्ट डाल रखा है और यहाँ भी आपका टेक्स्ट पड़ा है, यहाँ भी आपका टेक्स्ट पड़ा है, यहाँ भी इस पूरी इमेज ऐड के अंदर आपका टेक्स्ट पड़ा है, तो कभी भी आपकी जो ऐड है वो अप्रूव नहीं होता फेसबुक पे। फेसबुक हमेशा 80 और 20 का रूल फॉलो करता है। फेसबुक कहता है कि 80% आपकी इमेज होनी चाहिए और 20% आपका टेक्स्ट होना चाहिए। जो मैं आप लोगों को साइजेस रेकमेंड करूंगी, द साइजेस आर 6 to 8 मल्टीप्लाई बाय 4 to 8। ये आपका इमेज साइज होना चाहिए फेसबुक के ऊपर। 6 to 8 मल्टीप्लाई बाय 4 to, आई थिंक ये मिरर इमेज आ रहा है तो आप लोग को उल्टा साइज दिख रहा होगा, लेकिन ये 6 to 8 4 to 8 का साइज होना चाहिए, जो आप अपने टेक्स्ट के ऊपर अपने एड इमेज का साइज लें। आप खुद अपना इमेज बनाएं या अगर आप किसी ग्राफिक डिजाइनर से बनवा रहे हैं तो आपको ये टेक्स्ट इमेज उसको देनी है। और उसके बाद आपको ये ध्यान में रखनी है, ये बात बहुत ज़रूरी है कि आपके टेक्स्ट इमेज, आपके इमेज के ऊपर कितना टेक्स्ट है। टेक्स्ट शुड बी 20% एंड इमेज शुड बी 80%। अब मैं आपको वो टूल बताती हूँ जहाँ पे आप जब आप अपना टेक्स्ट, जब आपने अपनी इमेज बना लेंगे, उसके बाद आप कहाँ जाएंगे अपने टेक्स्ट को प्रूफ कराने अपने ऐड चलाने से पहले। आपको अपनी एक वेबसाइट खोलनी है, आपको गूगल पे जाना है और आपने लिखना है वहाँ पे टेक्स्ट ओवरले टूल। दैट इज द मेन थिंग, टेक्स्ट ओवरले टूल। ये एक टेक्स्ट ओवरले टूल है जो फेसबुक का अपना है, ये गूगल का टूल नहीं है। लेट मी शो यू द टूल एज वेल। मैं भी आपके सामने स्क्रीन रिकॉर्डिंग शेयर करती हूँ थोड़ी सी, तो आप लोग को अंदाज़ा होगा। ये देखें, ये फेसबुक का अपना टूल है जिसको कहते हैं टेक्स्ट ओवरले टूल। या मैंने गूगल के ऊपर लिखा है टेक्स्ट ओवरले टूल, तो उसके बाद फेसबुक का ये पेज खुल के आ गया है। अब देखिए आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शंस आ रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है इमेज टेक्स्ट ओके, इमेज टेक्स्ट लो, इमेज टेक्स्ट मीडियम और इमेज टेक्स्ट हाई। अगर यहाँ पे मैं एक पिक्चर अपलोड करती हूँ फॉर एग्जाम्पल, अभी आप लोगों के सामने ही, मेरे साथ रहिएगा लाइन पे, मैंने एक इमेज अपलोड की है एंड दैट इज, ये मेरी एक इमेज है जिसके ऊपर काफ़ी सारा टेक्स्ट है, कि यहाँ पे मुझे अप्रूव करेगा या मुझे बताएगा कि भाई आपका टेक्स्ट जो है वो सही है या नहीं है। मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया, ये अभी 2 मिनट के अंदर अभी मुझे बताएगा। Okay, it's I think it's hanged or something. It's okay.
It's not giving me the answers. Actually, maybe the problem of internet. Okay, maybe. Okay, let me show you. जब यहाँ पे इमेज आप अपलोड कर लेते हैं तो यहाँ पे इमेज शो होती है. ये अभी मेरे ख्याल में इंटरनेट डाउन की वजह से ये मुझे शो नहीं कर रहा है. तो यहाँ पे ये 4 ऑप्शंस दे देता है उसके साथ कि ओके है आपकी इमेज, या लो है, या मीडियम है, या हाई है. तो आपका ऐड चलाने से पहले आप सबसे पहले जाके इस ऐप के ऊपर जिसका नाम है टेक्स्ट ओवरले टूल, आप यहाँ पे जाके सबसे पहले अपनी इमेज को अप्रूव कराइए और उसके बाद अपना जो आपका जो इमेज ऐड है आप उसको चलाइए. इमेज आई हैव टोल्ड यू कि आपका इमेज ऐड का जो साइज होना चाहिए, वो इमेज ऐड का साइज जो है वो आपका 628x428 होना चाहिए. ओके, मेरी एज ये जो इमेज है वो अप्रूव हो गई है. ये देख लें आप लोग, ये जो मैंने अभी अपलोड की थी एक इमेज, यहाँ पे ये इमेज उसने मुझे बताया कि ओके योर एडवर्ट विल रन नॉर्मली. ये मेरी इमेज है. इसका मतलब ये है कि इस इमेज के अंदर जो मेरा टेक्स्ट है, ये जो टेक्स्ट पड़ा हुआ है ये 20% है और ये जो इमेज है ये 80% है. अगर मेरा टेक्स्ट इस इमेज से ज़्यादा होगा तो फिर मेरा ये ऐड अप्रूव नहीं होगा. ये यहाँ पे ओके के बजाय इन 3 ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शंस मुझे देगा. ठीक है, तो ये मेरे ख्याल में आप लोगों को इस टूल से जो है वो इंशाल्लाह फ़ायदा होगा. एंड आई होप कि आप लोग अपने अब जो भी ऐड चलाएंगे वो आप इस रूल को फॉलो करते हुए चलाएंगे. अब आपके पास अगर कोई क्वेश्चंस हैं कि आपको प्रॉब्लम आ रही हो अपने एड्स के अंदर, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं. मैं आपके साथ लाइव हूँ. अगर कोई क्वेश्चंस है तो यू कैन आस्क मी. एंड इफ अगर आप इस सेशन में नहीं पूछ सकते, अगर कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो यू कैन जस्ट डायरेक्टली टेक्स्ट मी ऑन दिस पेज. आई विल बी देयर लाइव विद यू इंशाल्लाह ताला. मैं आपके सारे प्रॉब्लम्स को हल करती रहूँगी. तो इस आज की इस वीडियो का जो बेसिक मकसद था वो ये था कि मैं आपको ये बता रही थी कि आप सबसे पहले अपने ऐड के रिजेक्शन को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे. कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं कि जब आपका ऐड रिजेक्ट होता है. सबसे पहले आपकी हेडलाइन के अंदर प्रॉब्लम आती है, या फिर आपकी कॉपीराइटिंग में जो आपकी बॉडी होती है, टेक्स्ट की बॉडी होती है, उसमें प्रॉब्लम आती है, या फिर आपकी इमेज ऐड में प्रॉब्लम आती है. ठीक है, अगर आपको लगता है कि भाई इन चीज़ों में प्रॉब्लम हमें नहीं आ रही है, उसके बावजूद हमारा ऐड जो है ना वो रिजेक्ट हुए जा रहे हैं, देन यू कैन आस्क मी द क्वेश्चन. हेडलाइन में प्रॉब्लम आती है जब आप कोई मिसलीडिंग बात करते हैं या आप कोई गलत प्रॉमिस करते हैं अपनी ऑडियंस से कि आप 2 दिन के अंदर उनको अमीर कर देंगे, या आप इस तरह का कोई प्रॉमिस करते हैं कि भाई जस्ट गिव मी अ कॉल एंड आई विल मेक मनी फॉर यू, या आप कोई भी इस तरह का प्रॉमिस आप उनसे कर रहे हैं जो आप पूरा नहीं कर सकते. दैट इज़ नॉट लॉजिकल. कोई ऐसी बात जो लॉजिकल नहीं है और आप ऐसा कोई प्रॉमिस अपनी ऑडियंस से कर रहे हैं तो आपका इमेज ऐड फेसबुक अप्रूव नहीं करेगा. आर यू गेटिंग इट. सेकेंड थिंग आपकी आती है आपकी बॉडी, जिसके अंदर आपका आता है आपकी कॉपी राइटिंग. अगर आपकी कॉपी राइटिंग के अंदर थोड़ा सा पार्ट भी आपने कहीं और से कॉपी किया हुआ है, आपने किसी और का टेक्स्ट डाला हुआ है, इवन अगर आपने चार वर्ड्स का टेक्स्ट भी सेम डाला हुआ है, तो आपकी कॉपी राइटिंग दूसरे के ऊपर कॉपीराइट्स की वजह से अप्रूव नहीं होती है. आर यू गेटिंग इट. थर्ड चीज़ आपकी आती है इमेज. इमेज के 2 रीजंस हैं अप्रूव ना होने के. एक तो ये जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, जो आप जाके अगर आपका टेक्स्ट आपकी इमेज पे ज़्यादा है और इमेज कम है, आपका टेक्स्ट 20% होना चाहिए और आपकी इमेज 80% होनी चाहिए. अगर ऐसा है तो ठीक है. अगर ऐसा नहीं है तो आप सबसे पहले अपना इमेज ऐड चेक कराएं, जाके आप उसको ओवरले टूल पे अप्रूव कराएं एंड देन आप अपना एडवर्ट को रन करें. और अगर ऐसा भी नहीं है, आपका सब कुछ सही है और फिर भी आपके ऐड अप्रूव नहीं हो रहे, तो फिर मेन रीज़न ये हो सकता है कि अगर आपने कंटेंट जो आप इमेज कंटेंट, जैसे बहुत सारे लोग इस वक्त जो है वो रेप्लिका ऐड चला रहे हैं, वो अपने ऐड पे बहुत आराम से लिखते हैं रेप्लिका खाड़ी, रेप्लिका सना सफीनास, रेप्लिका बुनेंजा रेप्लिका. मतलब हम इस तरह के ऐड चला रहे हैं जिसमें हम रेप्लिका भी लिख रहे हैं और हम ब्रांड के नाम भी लिख रहे हैं और फिर हम इमेज भी उन्हीं की कॉपी कर रहे हैं. भले हमने अपना लोगो उसमें लगा दिया लेकिन हम इमेजेस उन्हीं की कॉपी कर रहे हैं, या फिर कहीं और किसी की भी इमेज पड़ी हुई और हम वो इमेज उठा के अपने पेज पे लगा रहे हैं. तो दैट इज़ अ मेन, लाइक इट्स अ चीटिंग. यू पीपल आर कमिटिंग चीटिंग. और जब हम कोई चीट कमिट करते हैं तो फेसबुक नोज कि उसके ऊपर ऑलरेडी वो कंटेंट किसी ना किसी ने अपलोड किया हुआ है अपने पेज से, उसको पता है कि ये आपका कंटेंट नहीं है, तो वो कभी भी आपके कंटेंट को अप्रूव नहीं करेगा. तो अगर आप लोग इस तरह की गलतियां अपने ऐड चलाने में कर रहे हैं तो आप इसको काइंडली बंद करें, वरना इसके बहुत सारे नुकसानात हैं. वो शायद अभी आपको ना लग रहे हो, लेकिन आगे जाके वो आपका ऐड अकाउंट बंद करता है, आपका पेज ब्लॉक करता है, फिर आपका प्रोफाइल पेज भी ब्लॉक करता है. फिर इवन वो उतना वर्स्ट, अगर आप बार बार उसकी पॉलिसीज़ को वायलेट करते हैं तो वो इतना वर्स्ट भी हो सकता है कि वो आपको आपका जो प्रोफाइल पेज है और या फिर आपका नाम
वो आपको आपके नाम से कभी भी फेसबुक पे अकाउंट भी बनाने नहीं देगा। तो दीज कैन बी द रिजल्ट्स जिसको आपको देखना चाहिए अपने ऐड को चलाने से पहले। और अगर आपके पास कोई और क्वेश्चंस हैं तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स, आपके कोई प्रॉब्लम्स हैं। और मैं अभी एक लाइव वर्कशॉप करने जा रही हूँ इंशाल्लाह ताला, जिसके अंदर मैं आपको और डिटेल में पूरी लीड जनरेशन की कैंपेन सिखाने वाली हूँ। मेरी वर्कशॉप 7 मार्च को है एंड आई वांट यू पीपल टू अटेंड दैट वर्कशॉप, जिसके अंदर मैं आपको पोटेंशियल कस्टमर्स कैसे आप फेसबुक के थ्रू जनरेट कर सकते हैं थ्रू द राइट वे, थ्रू द राइट ऑडियंस एंड टू गेट द डिजायर रिजल्ट्स यू वांट। If you want to get registered in that workshop, just give me the link below in the comment and I will register you and I will send you a confirmation email inshallah ta'ala. Thank you so much for watching my session. Goodbye. Allah Hafiz.